हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस की बुक सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10th की साइंस में कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं। हर एक चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल्स में बात करेंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। आज की जो वीडियो है केवल इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10th की बुक में कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं और हर एक चैप्टर का बेसिक देखेंगे कि किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। कितने चैप्टर्स फिजिक्स के हैं, कितने चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं और कितने चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं। तो ये इंट्रोडक्शन की वीडियो को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। ये है क्लास 10th की साइंस की बुक की PDF। इसे आप लोग किसी भी ऐप से या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। तो चलिए मैं यहाँ पर इसकी विषय सूची ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसकी विषय सूची ओपन कर ली है। ये क्लास 10th की बुक की विषय सूची है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर आता है, पहला अध्याय आता है, वो आता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर 4 चैप्टर्स जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं। ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ये केमिस्ट्री है। और ये जो नीचे के 4 चैप्टर्स हैं, ये यहाँ से चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, ये 4 चैप्टर्स जो आते हैं ये बायोलॉजी के हैं। ये बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। और बाकी नीचे के जो सारे चैप्टर्स हैं, ये 9th से लेकर और 13 तक, ये सारे चैप्टर्स जो आते हैं वो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। ये फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। तो हमें इन लोगों को, इन चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर हमारा क्या है। पहला चैप्टर है जो हमारा अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनका हम लोग समीकरण कैसे बना सकते हैं और उनको कैसे हल कर सकते हैं। फिर हमारा जो दूसरा चैप्टर आता है वो आता है, दूसरा चैप्टर आता है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें हम लोग देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, उनके स्वाद कैसे होते हैं और उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं। और इसमें देखेंगे काफ़ी सारे रिएक्शंस देखेंगे, क्षारों के गुण देखेंगे, अम्लों के गुण देखेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हमारा जो तीसरा चैप्टर आता है वो आता है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में हम लोग पढ़ेंगे कि धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीयता क्या होती है और इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर हमारा जो चौथा चैप्टर आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एवं इसके यौगिक। ये चैप्टर अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको यहाँ पर क्लास 12th में भी ये चैप्टर काम आएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में देखा जाएगा। जैसे कार्बन के क्या कंपाउंड होते हैं, कार्बन के सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हमारा जो 5वां चैप्टर स्टार्ट होता है जियोपक्रम। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। जियोपक्रम चैप्टर में हम लोग अपने बॉडी के बारे में देखेंगे, श्वसन के बारे में देखेंगे, उत्सर्जन के बारे में देखेंगे और भी काफ़ी सारी डिटेल्स इसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा जो छठा चैप्टर आता है नियंत्रण एवं समन्वय। ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। बाकी इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसमें हम लोग सिराओं और धमनी और दिमाग के बारे में, तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर हमारा जो 7th चैप्टर आता है, जो कि काफ़ी सारे बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है, जीव जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी आसान रहता है। अगर इसको एक बार पढ़ ले तो सारे टॉपिक्स इसके अच्छे से समझ में आ जाते हैं। फिर हमारा जो 9th नंबर का चैप्टर आता है अनुवांशिकता में पढ़ेंगे हम लोग DNA के बारे में, RNA के बारे में, DNA के गुण कैसे होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे गुण कैसे विद्यमान होते हैं, गुण कैसे ट्रांसप्लांट होते हैं, तो इसको पढ़ेंगे। फिर हमारा जो 9th चैप्टर आता है वो आता है फिजिक्स का चैप्टर जो आता है वो आता है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, परावर्तन क्या होते हैं, अपवर्तन क्या होते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा इमेजेस कैसे बनती हैं और लेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमारा जो 10th नंबर का चैप्टर आता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के बारे में हम देखेंगे कि मानव नेत्र वर्क कैसे करती है, मानव नेत्र में रेटिना क्या होता है, आइरिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर रंग बिरंगा संसार मतलब कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हमारा जो 11th नंबर का चैप्टर आता है विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग देखेंगे कि विद्युत में इलेक्ट्रॉन्स कैसे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं और ये प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और विद्युत बल्ब वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हमारा जो 12th नंबर का चैप्टर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम देखेंगे कि अगर किसी भी तार में विद्युत धारा बह रही है तो उसके कारण जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वो कैसे वर्क करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, मैग्नेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इसको केवल लर्न करना रहता है। इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं बेसिक्स, उन्हें लर्न कर लीजिए, फिर ये चैप्टर ओपन हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।